कॉमन एडमिशन टेस्ट या कैट का एग्जाम सिर्फ 3 महीने दूर है और इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से इन 3 महीनों को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए प्रिपरेशन करने के लिए और कैट में मोर देन 99 परसेंटाइल लाने के लिए। वेलकम टू द वीडियो। एज यू नो, कैट इज जस्ट 3 months अवे। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ स्ट्रैटेजी। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई देता है। द मोमेंट यू स्टार्ट यू आर एट जीरो, ऑफ कोर्स दैट इज ऑब्वियस। धीरे धीरे प्रिपरेशन करते करते, क्लासेस करते करते, साइड टेस्ट सॉल्व करते करते आप पहुंचते हो 100% पे। वो है एग्जैक्ट फिनिशिंग लाइन। उसके ठीक बाद ड्यू टू नर्वसनेस, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू अदर थिंग्स, योर एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स जस्ट डिक्लाइंस। 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट 50% एंड स्लोली कम होता जाता है। तो क्या करना चाहिए? इसी के लिए वी हैव डिजाइन्ड अ ब्रिलियंट कैट क्रैश कोर्स। लेट्स गो इनटू डिटेल्स। How to prepare for CAT in 3 months? That is the first thing that we have to understand. एक बहुत ही पॉपुलर क्वेरी हमारे पास आती है कि यार मैं इतने सारे क्वेश्चन मॉक जब करता हूँ सॉल्व नहीं कर पाता, मॉक करने के तुरंत बाद सॉल्व कर लेता हूँ। ये आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। बहुत ही कॉमन क्वेरी। आखिर ऐसा होता क्यों है? पहली चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है जब भी कोई न्यू एनवायरनमेंट सामने आता है। कि आपने जब भी कोई टेस्ट दिया है तो पेपर पे दिया होगा या स्क्रीन पे देख के दिया होगा, लेकिन जब टाइम बाउंड टेस्ट होता है जहां आपको दिखाई देता है कि ओके यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे आंसर्स है, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें देख के अजीब सा लगता है और अजीब चीज़ें देख के हमें थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो उसका तरीका क्या है कि आप बार बार क्वाइट मॉक देते चले जाएँ। अब नया एनवायरनमेंट जो है वो आखिरकार क्यों है? इसका रीज़न सिंपल है कि जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, जिस तरह हम टेस्ट देते हैं और जो एक्चुअल कैट का टेस्ट है, दोनों बातों में बहुत ही डिफरेंट है। इसी कारण से आई कैट मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है और उससे आपको जो न्यू एनवायरनमेंट, जो सिमुलेशन मिलेगा एग्जैक्ट कैट का, वो क्लियर दिखाई देगा। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे एंड यू वोंट बी फीलिंग एनी काइंड ऑफ अनकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग इन कैट। इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या कि जब भी आप न्यू एनवायरनमेंट से स्मूदन हो जाते हैं, जब उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो धीरे धीरे 3 से 4-5 मार्क्स देने के बाद आपको लगता है कि वो आपकी डेली रूटीन है। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर to be able to sit in the CAT exam for 2 hours duration. That is why sitting in the mocks is very 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 important. ठीक है, अब आगे देखते हैं आखिर ये सारी चीज़ें हमें करने कैसे हैं। अगर आप घर बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट करो। ये प्रॉब्लम्स कहाँ से मिलेंगी? जो आपके पास मटेरियल है आई क्वांटा का, वो मटेरियल डिफरेंट फॉर्म्स में है। इट कैन बी क्वेश्चंस इन द क्लास, इट कैन बी एप्लीकेशन क्लास, इट कैन ऑल्सो बी द असाइनमेंट्स। और कई बार डाउट्स ग्रुप के अंदर जो होता है, पेड डाउट ग्रुप्स में बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते हैं। अगर डाउट कोई एक पूछता है तो वो कई 100-200 लोग का सॉल्व हो जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ डाउट्स आर कॉमन टू एवरीवन। तो वो डाउट्स पोस्ट करने के बाद जैसे ही आप लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूरी है कि डाउट्स पोस्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो डाउट वहाँ पोस्ट करें। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस मिल जाते हैं। एक तो हमारे जो पूरी फैकल्टी की टीम है वो लोग भी करते हैं, और पीयर रिव्यू भी होता है, पीयर लर्निंग भी होता है कि बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफ़िकल्टी लेवल मार्क करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने क्वेश्चन देखा और डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। एक बार आप उसे मार्क कर लेंगे तो मॉक एनालिसिस में ये फीचर हमने डाल रखा है जो आई कैट मॉक है, जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं और उस हिसाब से मार्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया। कई बार ऐसा देखा गया, आमतौर पर लोगों को लगता है कि इजी सवाल जल्दी होगा, डिफ़िकल्ट देर में होगा, बट कई बार मैंने देखा है कि उल्टा भी हो सकता है कि इजी सवाल नहीं हो पा रहा, डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है? व्हेन यू आर ओवर प्रिपेयर्ड एंड ओवर एम्बिशियस। तो यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि यू हैव टू ऑलवेज फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन योर प्रिपेयर्डनेस and between your confidence. That is the best thing. Confidence is required and so is preparation. नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। जो भी आप सीख रहे हैं नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब बाद में रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ नोट्स देख के आपके अपने आप दिमाग में पॉइंट रहेगा, अच्छा ये मैंने बनाया था, ये लिखा था, तो इसका मतलब कि उसके आसपास ये बातें हुई होंगी। तो इस तरह से जो मेमोरी रिकॉल वैल्यू है वो हमारी आती है इफ़ वी मेक नोट्स, एंड व्हेनेवर वी हैव टू रिवाइज सम कॉन्सेप्ट, सम चैप्टर, सम यूनिट और टॉपिक, वी कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक मॉक दिया और आपको मालूम पड़ा कि किसी कारण से आपके अलजेब्रा में कम मार्क्स आ रहे हैं,
अरिथमेटिक सॉर्टेड है, ज्योमेट्री सॉर्टेड है, तो आप क्या करोगे, आप अलजेब्रा के सेक्शन टेस्ट और दोगे। इतना ही नहीं, अलजेब्रा में सब कुछ क्लियर, बट लॉग्स में प्रॉब्लम है या लेट्स से इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम है, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, और ये देना बहुत ज़रूरी। इसी तरीके से घर बैठ के आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू iQuanta मॉक पोर्टल। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो क्वांट में ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे 7 to 8, 4 to 6, 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 70% से ज़्यादा सिलेबस ये 3 चैप्टर्स कवर कर देते हैं। फिर नंबर्स, फंक्शंस एंड मॉडर्न मैथ्स है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ चाहे छोड़ भी सकते हैं, कुछ आप चाहो सारा तैयार भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। टोटली क्लियर कर लीजिए उसको, एंड इवन इफ यू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 3 चैप्टर्स इन द रियल कैट विद लेट्स से 80 to 90% एक्यूरेसी, यू विल बी इजीली बी एबल टू क्रैक 98 परसेंटाइल इन क्वांट। ओके, अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि एकदम से क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मूला याद है, आपने पुट किया, आंसर निकल गया। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकते हैं, खास करके अलजेब्रा में, कि ऑप्शन की वैल्यू पुट करिए, देखिए कौन सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, नवंबर जब आएगा, अभी क्या है, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर है, जो नवंबर जब आएगा तो आपके पास केवल 3 चीज़ें बचनी चाहिए, मॉक्स, रिविजन, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको प्रैक्टिस करिए। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ट्राइंग टू स्ट्रेंथन योर वीकनेस में जो टाइम लगता है उससे आसान क्या है कि स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। सो एंड व्हेन यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स, ऑटोमेटिकली योर वीकनेस gets weakened. So this is something which I have always believed in, and that is what works for almost everyone. जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उन पे ध्यान देके हमें उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, खास करके नवंबर में। सितंबर अक्टूबर में हमें क्या करना चाहिए, जो वीकर एरियाज है उन पे काम करना चाहिए। वीकर एरियाज पे काम, जितना काम हो पाता है, जितना हो गया, जितना क्लियर कर लिया उतना अच्छा है। कुछ छूट गया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, क्योंकि नवंबर में यू हैव टू वर्क ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग एरियाज। आपको लगता है कि आपकी अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर पूरा फोकस करिए। आपको लगता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग है तो उस पर और ज़्यादा मेहनत करिए। एक बार आपने सारी चीज़ें कर ली, फिर आप एक क्रैश कोर्स जो है, जो iQuanta का है, वो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारी क्लासेस, फास्ट पेस्ड में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चंस, और मैराथन्स भी होंगे। और दूसरी बात कि आप एक हफ्ते में कम से कम 2 मॉक्स लीजिए एटलीस्ट टिल अक्टूबर। नवंबर में 3 मॉक्स एक हफ्ते में लेना है, जहाँ पे एनालिसिस भी करनी है। बाय द वे, iQuanta का जो मॉक है दैट इज़ AI इनेबल्ड, तो एनालिसिस में टाइम नॉर्मली 6-7 घंटे लगते हैं किसी को, वहाँ पे आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा। क्वांट की स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं। कोई भी किताब पढ़ लो, कितनी किताब पढ़ लो, सब कुछ भी कितना भी कर लो, नो बुक इज़ इनफ। आप कितनी बार भी कोई सवाल कर लीजिए, सब कुछ करो, तो कुछ भी इट्स नॉट इनफ। What is enough? That is something which is a curated list of questions that is there in the any kind of testing environment or any kind of preparatory environment, जैसे कि iQuanta dashboard, assignments and ICAT mocks। और शॉर्टकट्स के लिए खास करके ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो कि क्रैश कोर्स के अंदर शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हमें वो सिलेबस जो 6 महीने में कंप्लीट होता है उसे 2 महीने में कंप्लीट करना है। ऑटोमेटिकली 1/3 इज द टाइम, सो स्पीड विल बी इंक्रीजिंग, सो वी विल बी गिविंग एंड फोकसिंग मोर ऑन शॉर्टकट्स एंड लेस ऑन कन्वेंशनल अप्रोचेस। अब एक बार चैप्टर वाइज प्लान कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर्स, फंक्शंस ये आपके वीक एरियाज हैं और अरिथमेटिक और पीएनसी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो अब क्या करेंगे, नंबर्स पे 7 days यू विल बी स्पेंडिंग ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्विंग सम्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स एज वेल, क्योंकि नंबर्स कमजोर है आपका। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में 12 दिन लगाएंगे, अलजेब्रा में 15 दिन लगाएंगे और अरिथमेटिक 15 दिन लगाएंगे। आप सोच रहे हो यहाँ पे तो मेरा ये दोनों स्ट्रॉन्ग था, अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग था, तो इतना टाइम क्यों? बिकॉज अरिथमेटिक इज अ ह्यूज सेक्शन, द कोर्स इज मोर। डिपेंडिंग ऑन कोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया, यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, आगे देखते हैं। LRD आएगा सिलेबस और वेटेज। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर टेबल्स, लाइन एंड बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, क्वांट बेस्ड TI, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपको डेटा दिया होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। लॉजिकल रीजनिंग में क्यूब्स, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, सिलेक्शंस, बाइनरी लॉजिक, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा होगा।
आमतौर पे कैट के अंदर 4 से 5 LRDI सेट्स होंगे जो कि सिर्फ किसी एक टॉपिक से नहीं होंगे, वो डिफरेंट टॉपिक्स का मिक्स हो सकता है। इसी तरह कैट क्या करता है कि आपके क्वेश्चंस को और सेट्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। LRDI की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आमतौर पे LRDI स्ट्रैटेजी इज द लीस्ट स्कोरिंग, LRDI सेक्शन इज द लीस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन एंटायर कैट। तो आपको LRDI को यू ट्रीट जस्ट लाइक अ पजल लाइक लाइफ इज पजलिंग, जस्ट ट्रीट LRDI लाइक अ नॉर्मल लाइफ रूटीन, जहाँ पे आप लाइफ में क्या करते हैं, आप सोचते हो अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ये मैंने सही कर दिया, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, उसने गलत बोला, इसने सही बोला। सो द लाइफ इज अ पजल, तो यू हैव टू ट्रीट LRDI जस्ट लाइक अ पजल एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लविंग इट। तो हर दिन 3 से 4 LRDI सेट्स आपको करने ही करने हैं और एनालिसिस ज़रूर करनी है कि कहाँ पे आपने गलती कर दी है। ये सारे काम आप 20 नवंबर तक करिए और जो भी आपने गलतियाँ की हैं, जो भी आपने सही किया है, उन सब का नोट ज़रूर बनाइए। वो मालूम पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ क्या होंगे, कहाँ से करना है, सोर्स क्या है, मॉक्स एंड सेक्शनल्स ऑफ आई क्वांटा पहला है, या कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, कैट प्रिपरेशन ग्रुप है, आई क्वांटा इवेंट्स हैं, कैट पास पेपर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वीडियो क्लासेस हैं LRDI की जिसके लिए आप आई क्वांटा LRDI क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक यूट्यूब पे पूरी एक LRDI की लिस्ट भी है, यू कैन जस्ट वॉच दैट। ओके, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन दैट इज VARC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके सामने पैसेज होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस, प्राइमरी आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, प्राइमरी आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हर एक सेट किसी एक जॉनर को बिलोंग करेगा। जॉनर जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, कई बार इनका मिक्स्ड भी आ सकता है। ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट में कुछ फिलोसॉफिकल बात भी हुई है, दैट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसफी बोथ। वर्बल एबिलिटी के अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, पैरा जंबल्स। इसमें से कोई 3 तो पक्का आएंगे और 4 भी आ सकते हैं, हालांकि लास्ट ईयर 3 ही आए थे। पैरा कंप्लीशन वाज अ न्यू एंट्रेंट, बट बिफोर दैट वी हैड ओनली पैरा समरी, ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल्स। तो ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। इसका वेटेज देख लेते हैं एक बार। RCs के आपके सामने 16 क्वेश्चन होंगे, स्प्रेड अक्रॉस 4 सेट्स विद 4 क्वेश्चंस ईच। बाकी तीनों में से 3 क्वेश्चन, कभी 3-3-2, कभी 3-2-3, इस तरह से आपके सामने आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। RC की स्ट्रेटजी क्या होती है? सबसे बड़ी बात, इसका मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट्स नॉट जस्ट रीडिंग एंड इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सो वट एवर यू रीड यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट। तो कैट की जो RC है, इट इज़ मोर अबाउट लॉजिक इन लैंग्वेज। जो चीज़ें बोली गई हैं वो क्यों बोली गई होंगी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या हिडन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये सारी बातें समझने के लिए आपको मोर एंड मोर रीडिंग करनी पड़ेगी। रीड एवरीथिंग अंडर द सन, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और ये सब बातें कैसे हो सकती हैं? जब आप एक्चुअली पैसेजेस पढ़ो। और बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है। इनफैक्ट इंद्रजीत सर जो हमारे CEO एंड फाउंडर हैं, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और उन्होंने बहुत सारे नोट्स क्यूरेट किए हैं, बहुत सारे RC पैसेज क्यूरेट किए हैं, जो कि आपको रेगुलरली शेयर करते रहते हो, ज़रूर पढ़िएगा। VARC का स्केड्यूल क्या होना चाहिए? हर दिन आप रीडिंग की प्रैक्टिस 30 मिनट तक के लिए तो करिए ही करिए। रीडिंग कहाँ से होनी चाहिए? फ्रॉम मैगजीन्स, एडिटोरियल्स, EON essays, a lot of sources which we also keep on sharing with our students. All these things must be done. और उसके बाद आप 2 घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाइए या उसके ऊपर सवाल लगाइए और 3 पैसेजेस कम से कम हर दिन आप सॉल्व करिए। शुरुआत में जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, अपने नंबर ऑफ पैसेज को इंक्रीज करिए, 4 से 5 एंड सो ऑन। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि सेंटेंस करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, पैरा जंबल्स, इन सारी चीज़ों की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप 4 घंटे टोटल VARC में दे रहे हैं तो 1 घंटे इस पार्ट पे दीजिए जहाँ पे वर्बल एबिलिटी पार्ट है, जिसमें कि सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स एक्सेट्रा है, और बचे हुए 3 घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे दीजिए। आई क्वांटा के पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको मॉक्स दिखाई देंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाई देंगे। आमतौर पे एक 99 परसेंटाइलर पूरे अपने प्रिपरेशन में 30 to 50 मॉक्स अटेम्प्ट करता है ऑन एन एवरेज। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन एंड द नंबर्स कैन चेंज फ्रॉम पीपल टू पीपल। देयर इज अ ह्यूज रेंज। 30 मॉक्स तो कम से कम करता ही है। इनफैक्ट जब मैंने खुद किया था तो मैंने 45 मॉक्स के आसपास सॉल्व किए थे। आई क्वांटा की जो स्ट्रक्चरल कैट प्रिपरेशन है, उसके लिए हम ये भी करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपके सामने चीज़ें आ गई, आपने पढ़ ली और आपको पता नहीं है कि किससे बात करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके डाउट्स तो सॉल्व हो रहे हैं, समझ में सब कुछ आ रहा है,
बट बहुत सारे आपके पर्सनल फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो आप चाहते हैं किसी से बात करना चाहते हैं. फॉर दैट वी हैव फ्री वन-on-one काउंसलिंग जहाँ पे आप यू कैन टॉक टू आवर फाउंडर एंड CEO मिस्टर संजय सिंह. यू टॉक टू मी, माय नेम इज अभिषेक लीला पांडे एंड इवन टू सज्जन सर. सो we three will always be available. You can just book one-on-one counseling from our website with MBA experts, be it any kind of problem. इसके अलावा जो हमारी फेसबुक की लार्जेस्ट कैट ऑनलाइन कम्युनिटी है वो फ्री टू एवरीवन है. उसको ज्वाइन करके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं. वो डिस्कशन कई बार जनरल नॉलेज के होते हैं, कई बार मैथमेटिकल होते हैं, कई बार लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं और कई बार हंसी मजाक भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी है कल्चर बिल्डिंग के लिए. तो दैट इज समथिंग विच वी हैव अचीव्ड. आइए अब समझते हैं कैट क्रैश कोर्स को डिटेल में. क्वांट, LRDI, VARC हमारे 3 सेक्शंस हैं. कोर्स फीचर्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 90+ आवर्स लाइव सेशंस होंगे एंड 150+ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे. LRDI के 40+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एंड 200+ वीडियोस. VARC के 40+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एंड 150+ रिकॉर्डेड वीडियोस. इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस हर दिन तो होगी ही ड्यूरिंग डे टाइम. डाउट सॉल्विंग 24/7 होती है. जब भी कोई डाउट आपको आए, वो क्लास में समझ नहीं आया या बाद में कोई आप असाइनमेंट कर रहे हो, कोई मॉक कर रहे हो तब आया, तो वो आप जाके डाउट ग्रुप पे भेज सकते हैं जिसका सोल्यूशन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको दे दिया जाएगा. इसके अलावा 20 कैट फुल लेंथ मॉक्स हैं, 45 सेक्शनल्स हैं एंड 10 नॉन कैट मॉक्स भी दिए जाएंगे. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए, जैट है, स्नैप है, एनमैट है, तो उसके लिए नॉन कैट मॉक्स भी दिए जाएंगे. इसके अलावा 9 वर्कशॉप्स हैं इन टोटलिटी ऑफ क्वांट, LRDI एंड VARC. और इतना ही नहीं, कुछ बोनस कंटेंट भी है. QA बोनस में मेगा मैराथन्स ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, each consisting of 100 CAT level questions designed specifically by the core faculty members. LRDI bonus में you will get LRDI 70 initiative by Indra from Indrajit Singh, who is the CEO and co-founder of this company. So he has curated 70 LRDI sets which will be shared to you as a bonus. इसके अलावा VRC bonus में there will be unique genre wise RC videos explained in detail apart from live classes and 50 RC videos. इतना सब इस क्रैश कोर्स में है और साथ में आपके कैट मॉक्स तो है ही. So this was all about CAT crash course by iQuanta. I hope you understood each and everything. In case you have any problem, just put in the comments and we will get back to you with the proper resolution. So what are you waiting for? Join iQuanta's CAT crash course and crack CAT with flying colors.